अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का अफगान तालिबान से राबता। तर्जुमान अफगान तालिबान के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ने अफगान तालिबान के नायब अमीर मुल्ला अब्दुल गनी बरादर से 35 मिनट की टेलीफोन पर गुफ्तगू की। मुल्ला अब्दुल गनी बरादर का कहना था कि अगर अमरीका मुआहदे की पासदारी करता है तो मुस्तकबिल में हमारे दरमियान अच्छे ताल्लुकात होंगे। हुकूमत नवाज शरीफ को वतन वापस लाने के लिए सरगर्म। बरतानवी हुकूमत को खत इरसाल कर दिया। वजारत खारजा ने खत में लिखा, नवाज शरीफ सजा याफ्ता मुजरिम हैं, जमानत की मुद्दत खत्म हो चुकी, उन्हें पाकिस्तान वापस भेजा जाए ताकि अपनी सजा मुकम्मल कर सकें। वजारत खारजा ने खत पंजाब हुकूमत की सिफारिश पर लिखा। शहबाज शरीफ की खत लिखने की मजम्मत, दोबारा अदालत से रुजू करने का ऐलान। दो 2020 मुलाजमतें देने और तरक्की की शरह बढ़ाने का साल है। वज़ीर आज़म का कम लागत के घर बनाने के लिए बिला सूद कर्जे के चेक देने की तकरीब से खिताब। कहा, ब्लू एरिया मेगा प्रोजेक्ट से आने वाला पैसा गरीबों के घरों के लिए खर्च करेंगे। उधर इमरान खान से मारूफ बैंकर्स की मुलाकात, गवर्नर स्टेट बैंक और मुशीर खजाना की शिरकत। वज़ीर आज़म ने कहा कि बीमार सनती यूनिट्स की बहाली चाहते हैं। नाअहल जिला इंतजामिया बिलियन ट्री सुनामी मंसूबे पर भारी पड़ने लगी। मियांवाली के करीब कुंदिया जंगल में लगाए गए पौधे देखभाल न होने और पानी न मिलने पर मुरझा गए। वजीर आजम इमरान खान ने 10 बिलियन ट्री सुनामी मंसूबे के तहत कुंदिया जंगल में शजरकारी का इफ्तिताह किया था। 23 फरवरी को 10,000 एकड़ पर पौधे लगाए गए। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। मुल्तान, बहावलपुर, टिब्बा सुल्तानपुर में बादल खुलकर बरसे। बारिश से मौसम सुहाना हो गया। कई इलाकों में मुतादिद फीडर्स ट्रिप कर गए। लाहौर कलंदर्स ने भी फतह का मजा चख ही लिया। दिफाई चैंपियन कोयटा ग्लैडिएटर्स को 37 रन से हरा दिया। पीएसएल का मैच कजाफी स्टेडियम में खेला गया। कलंदर्स ने ग्लैडिएटर्स की दावत खूब उड़ाई। कोयटा के बॉलर्स की जम के धुलाई। बेन ड्रिंक के शानदार 93, समत पटेल के धुआंधार 71 रन, 209 रन के ताकुब में ग्लैडिएटर्स 172 रन पर आउट हो गई। सलमान इरशाद की 4 विकेटें। लाहौर कलंदर्स आज फिर जोर आजमाई करेंगे। लाहौर कलंदर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड में एक बार फिर जोर का जोड़ पड़ेगा। कलंदर्स ने PSL 5 का सबसे बड़ा टोटल बनाकर भाग बना दी। पहले बाहमी मैच में इस्लामाबाद ने लाहौर को सनसनीखेज मुकाबले के बाद 1 विकेट से शिकस्त दी थी। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं 2020 मुलाजमतें देने और तरक्की की शरह बढ़ाने का साल है। कम लागत के घर बनाने के लिए बिला सूद कर्जे के चेक देने की तकरीब से खिताब। बोले कि ब्लू एरिया प्रोजेक्ट से आने वाला पैसा गरीबों के घरों के लिए खर्च होगा। पूरी तवज्जो कमजोर तबके को ऊपर उठाने पर मरकूज है। ये साल है हमारा 2020 लोगों को नौकरियां देने का, ग्रोथ रेट बढ़ाने का, कि जो अब तक पहला साल 2019 का स्टेबलाइजेशन का था, ये इंशाल्लाह इस मुल्क को आगे बढ़ाने का है। मेगा ये जो अभी ब्लू एरिया का प्रोजेक्ट अभी लॉन्च किया है, इसका जितना भी पैसा आएगा, हमारी कोशिश जो कच्ची बस्तियाँ हैं, ये जो शहर के अंदर कच्ची बस्तियाँ बुरी तरह लोग रहते हैं, इनके लिए इनके हमने हाउसिंग देनी है और इनको हमने ऊपर यानी बिल्डिंग्स बनाएंगे जिधर इनके लिए फ्लैट्स और अपनी मलकियत हो। सबसे कम आमदनी का तबका है, उसके लिए ये बेहतरीन तरीका है कि उन्हीं को हम फाइनेंस करें, वो फिर अपने घर बनाएं। तो अवाम महंगाई से परेशान हैं, जबकि पंजाब हुकूमत की कीमतें कम करने के इक़दामात में अदम दिलचस्पी। पंजाब हुकूमत ज़रूरी अशिया सस्ते दामों फराहम करने के लिए मॉडल बाज़ारों के क़याम में नाकाम हो गई है। सब्जी और फल मंडियों में कीमतों और तलबो रसद को कंट्रोल करने वाली मार्केट कमेटियां भी मुकम्मल फाल ना हो सकी हैं। मजीद जानते हैं नुमाइंदा 92 न्यूज़ अनवर हुसैन समरा से। जी अनवर, कमेटियां क्यों फाल ना हो सकी? जी बिल्कुल, पंजाब की तब्दीली सरकार गुज़श्ता 2 साल में पंजाब में महंगाई पर कंट्रोल करने और अशियाए खुरोनोश को मुनासिब कीमतों का आवाम को फराहम करने के लिए मॉडल बाज़ार की तादाद में इजाफा नहीं कर सकी। गुज़श्ता पंजाब की हुकूमत ने 2010 से लेकर 2018 तक
पंजाब के कुछ अजला में 32 मॉडल बाज़ार बनाए गए। इन बाज़ार बनाने का मकसद ये था कि आवाम को अशाए ज़रूरिया जो है वो मुनासिब कीमत पर वाफर मकदार में फ़राहम की जाए। इस मंसूबे पर जब तब्दीली सरकार की हुकूमत पंजाब में आई तो इस पर ऑडिट करवाया गया, जिससे पता चला कि ये बहुत इफ़ेक्टिव है, क्योंकि महंगाई का रोना तो तमाम हुक्मरान भी रोते हैं और हुकूमत भी इससे बहुत तंग है। महंगाई पर कंट्रोल पाने के लिए दो चार जो इक़दाम करने थे, उनमें एक मॉडल बाज़ार को बनाना भी था। इसके अलावा फुल टाइम प्राइस मैजिस्ट्रेट की तैनाती थी। इसके अलावा जो है मार्केट कमेटियां हैं उनको मौसर और फ़ाल बनाना था। लेकिन पंजाब की तब्दीली सरकार जो है ये तीनों काम नहीं कर सकी। ना तो कोई मॉडल बाज़ार बन सका है, ना ही मार्केट कमेटियों को अभी तक फ़ाल किया जा सका है, क्योंकि इसका जो मुतलका ऑर्डिनेंस है उसमें तरमीम भी की गई है, लेकिन अभी तक मार्केट कमेटियां नहीं बन सकीं। इसके अलावा प्राइस मैजिस्ट्रेट जो हैं वो भी एडिशनल चार्ज पर हैं, वो रोज़ाना की बुनियादों पर प्राइसेस चेक नहीं करते, जिसकी वजह से आवाम को महंगाई का सामना करना पड़ता है और हुकूमत को भी सुबकी का सामना करना पड़ता है। जी बहुत शुक्रिया अनवर हुसैन, हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। नाजरीन, पंजाब में टैक्स हदफ पूरा करने के लिए रोजाना की बुनियाद पर रिपोर्ट तलब सराय के मुताबिक टैक्स रिकवरी मुहिम में नाकिस कारकर्दगी पर मुतल्लिका अफसरान और मुलाजमीन के खिलाफ महकमाना एक्शन लिया जाएगा। टैक्स रिकवरी मुहिम से मुतालिक शुरू की गई मुहिम को मॉनिटर करने के लिए एक अलग टीम तश्कील दे दी गई है। महकमा एक्साइज ने 37 अरब रुपए के मुकाबले में 22 अरब से जायद का टैक्स रेवेन्यू हासिल कर लिया। मज़ीद तफसीलात लेंगे अपने नुमाइंदे हाफिज़ फैज़ अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। हाफिज़ फैज़, बताएगा टैक्स कलेक्शन के लिए क्या मैकेनिज्म बनाया जा रहा है? जी, डीजी एक्साइज पंजाब मोहम्मद सैयद शहजाद ने रवां माली साल के दिए गए 37 अरब रुपये के टैक्स हदफ को पूरा करने के लिए खुसूसी मुहिम शुरू कर दी है और इस हवाले से तमाम डायरेक्टर्स और ईटीओ को पाबंद किया गया है कि वो रोज़ाना की बुनियाद पर अपनी कारकर्दगी रिपोर्ट डीजी एक्साइज ऑफिस अरसाल करेंगे कि उन्होंने कितना टैक्स हासिल किया और सरकारी ख़जाने में कितनी रकम जमा कराई। महकमा एक्साइज ने अब तक हुकूमत की जानिब से जो टैक्स हदफ दिया गया उसमें से 22 अरब रुपये से ज़ायद की टैक्स रिकवरी हासिल कर ली है और इसके साथ साथ एक खुसूसी टीम भी तश्कील दी है जो तमाम रीजन्स और जोन के जो मुतल्लिका अफसरान हैं उनको मॉनिटर करेगी और उनके रोज़ाना की बुनियाद पर कारकर्दगी का भी जायज़ा लिया जाएगा और ये भी देखा जाएगा कि किस रीजन में और जोन में जो उनको हदफ दिया गया था और टैक्स जो हदफ दिया गया था और उन्होंने उससे कम रिकवरी की है, ऐसे अफसरों और मुलाजमीन के खिलाफ महकमाना कार्रवाई भी की जाएगी और उनको शोकस नोटिस भी जारी किए जाएंगे। एक्साइज हकाम ने यह भी फैसला किया है कि ऐसे टैक्स गुजार जो कई सालों से जिनके जो नादहिंदगान है और उनके ज़िम्मे लाखों रुपए का प्रॉपर्टी टैक्स है, उनकी जायदादों को सील कर दिया जाएगा और इसके अलावा उनकी जायदाद कुर्क करने के हवाले से भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी ताकि उनको नीलाम करके जो टैक्स की रकम है वो वसूल की जा सके। जी शुक्रिया हाफिज़ फैज़ अहमद, आपने हमें अपडेट किया। नाज़रीन, मोटर ट्रांसपोर्ट ऑफिस SNJD में अपनी अलॉट करदा गाड़ियों का मुकम्मल डेटा दस्तियाब नहीं है। रिकॉर्ड अपडेट करने के लिए पंजाब भर से रिपोर्ट तलब कर ली गई है। सूबाई वज़ीरों, मुशीरों, ब्यूरोक्रेट्स और खुद मुख्तार इदारों के सरबराहान और दीगर फील्ड स्टाफ के ज़ेर इस्तेमाल गाड़ियों की फहरिस्त तलब कर ली गई है। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा 92 न्यूज़ काजी नदीम इकबाल से। जी नदीम, आगाह कीजिएगा, तलब किए गए रिकॉर्ड में क्या क्या मांगा गया है? जी बिल्कुल, सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट का मोटर ट्रांसपोर्ट विंग इस वक्त नहायत अबतरी का शिकार है। हुकूमत पंजाब के पास ये सही मालूमात ही नहीं कि उनकी सूबा में कितनी गाड़ियां हैं और किस किस के पास ज़ेर इस्तेमाल हैं और उनकी क्या कंडीशन है। यही वजह है कि हुकूमत पंजाब की जानब से एक मरासला सूबाई इंतज़ामी सेक्रेटरीज, डिविजनल कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स के अलावा वज़ीर आला सेक्रेटरीट और दीगर अहम इदारों को इरसाल किया गया है, जिसमें DG एंटी करप्शन भी शामिल है और उनको कहा गया है कि वो अपने पास ऐसी गाड़ियां जो उनको SNJD की तरफ से अलॉट की गई थी उनकी तफसीलात से आगाह करें। मरासले में कहा गया है कि चूँकि SNJD की जानब से सूबाई वज़रा, कैबिनेट के दीगर मेंबरान के अलावा एडवाइज़र्स, मशीरों की भी गाड़ियाँ दी जाती हैं और फील्ड स्टाफ को भी गाड़ियाँ दी जाती हैं, तो SNJD की वो तमाम गाड़ियाँ जो माजी करीब में और हाल ही में अलॉट की गई हैं उनकी तफसीलात से आगाह करें। बताया जाए कि गाड़ी का नंबर क्या है, गाड़ी का चेसी नंबर क्या है, गाड़ी का इंजन नंबर क्या है, वो किस शख्सियत को अलॉट हुई, इस वक्त किसके ज़ेर इस्तेमाल है और कितने हिस्से से इस्तेमाल हो रही है। ज़राए का दावा है कि मरासले में कहा गया है कि गाड़ियों की तफसीलात के अलावा ऐसी गाड़ियों की तफसीलात भी दी जाए जो कि ऑफ रोड हैं और इस वक्त नकारा हो चुकी हैं।
ज़राए ने दावा किया कि ये मरासला जारी करने का मकसद दर हकीकत मोटर ट्रांसपोर्ट विंग SNGAD का रिकॉर्ड अपडेट करना है, क्योंकि इस वक्त मोटर ट्रांसपोर्ट विंग SNGAD के पास अपनी गाड़ियों की असल तादाद और उनकी लोकेशन का भी कोई पता नहीं है। ज़्यादातर गाड़ियां ऐसी हैं जिनके बारे में मालूमात दस्तयाब नहीं है। ज़राए ने दावा किया कि मोटर ट्रांसपोर्ट विंग SNGAD की कारकर्दगी सिर्फ उसी वक्त फाल हो सकती है जब अहल अफराद वहाँ पर तैनात किए जाएँ और सिफारशी कल्चर ख़त्म करते हुए जूनियर तरीन बंदों को वहाँ पर तैनात करने की पॉलिसी को रद्द किया जाए। जी।